Any other areas? ओके, सो ये सब सोचते हुए मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमें एक बिगिनिंग मिल सकती है। एक हो गया, फर्स्ट इज अपैरल एंड फैशन एक्सेसरीज, यू नो दैट्स वेरी वेरी फास्ट डेवलपिंग इंडस्ट्री एंड एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन दैट। ठीक है ना। दूसरा जो है मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया उनको, ग्रूमिंग एंड फैशन डिजाइनर्स। दीज आर बेसिकली देखा जाए तो बार्बर्स एंड टेलर्स। तो लेकिन आजकल बार्बर कोई नहीं होता, वो ग्रूमिंग होते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, जेल लगाते हैं, काइंड ऑफ थिंग। एंड दे आल्सो हैव अ गुड मार्केट। स्पेशली कोई पार्टी के लिए जाता है वो स्पेशल जाते हैं, शादी के लिए तो स्पेशल ब्राइडल मेकअप तो होते ही होते हैं। लेकिन ग्रूमिंग इज आल्सो फास्ट पिकिंग इंडस्ट्री। थर्ड है कॉस्मेटिक्स है, उसके बाद ज्वेलरी। आई डोंट मीन गोल्ड एंड, नहीं, दिस आर कॉस्मेटिक ज्वेलरी। F&B is picking up very fast as F&B and hospitality if I may combine, because अब जो है it is a not a occasion to go out and eat. अब तो on regular basis people eat out. You don't need to have कि जी बर्थडे होगा तो बाहर जाएंगे. No. अब तो वीकेंड की भी कोई नहीं वेट करता. Tell me if I am wrong. You are all youngsters. No, sir, In you are fact, right. ठीक है ना? I mean, in fact, Chandra wanted to do a digital meet yesterday. And then I said, no, yeah, I'm going out for some drinks with my friends. And there was in middle of the week, you know, you don't need an excuse. So basically, I'm saying is though that industry is also picking up very fast, and they all need to get attention from everybody. IT प्रोडक्ट्स में जैसे आपके मोबाइल्स हैं, एक्सेसरीज हैं, लैपटॉप्स एंड टैब, स्मार्ट वॉचेस वगैरह, इसमें वी डोंट हैव टू aim at getting only the Samsung and Apples of the world. They may not come to us. लेकिन नेबरहुड में बहुत सारी शॉप्स होती हैं जो मोबाइल्स को फिक्स करती हैं, उसको एनहांस करती हैं, उनको सेल करती हैं। सो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय आईटी प्रोडक्ट्स, नॉट नेसेसरली द बिग ब्रांड but the outlets which are selling the brands. So, Chandra, I assume there are a lot of these shops. Every street in Bangalore has got at least half a dozen such shops. Agree. Anyway, no. And the one more sector that came to my mind was auto sector, where again, as I said, we are looking at small and medium. So we are looking at guys who are making accessories and alterations in these auto cars and bikes. We are not looking at big dealers. They will not come to us because they want to have a big established advertising agency. But the small guys, small garages who are just making, adding accessories to your cars, making alterations to your bikes, जैसे आपकी लैंग्वेज का ना सुपर बाइक्स होती हैं, that kind of thing. तो ये सब सोच के ये एक कुछ कैटेगरीज मैंने बनाई थी. आई विल अप्रिशिएट इफ ऑल ऑफ यू पुट योर माइंड्स टू इट एंड पुट सम मोर. इनमें से अगर 10 हैं तो कम से कम 15 आपके इनपुट्स आना चाहिए. फिर एक मैंने सोचा है कि हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स कैन आल्सो मेक यूटिलाइजेशन ऑफ आवर सर्विसेज, क्योंकि उन सबको चाहिए, जैसे तो हो गए पॉलिटिशियन, एस्पायरिंग एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट जो नए नए आ रहे होते हैं. एवरीबडी वांट्स टू बी नोन काइंड ऑफ थिंग. और हर एक जो है अगर वो नेशनल लेवल का नहीं है तो उनको तो न्यूज में तो कोई भाव नहीं देगा, नेशनल न्यूज बुलेटिन में. तो इसलिए दे नीड टू डिपेंड ऑन डिजिटल मार्केटिंग विच कैन फोकस फॉर पीपल एंड अराउंड, लाइक व्हाट आई एम सेइंग इज कि एमएलए से भी जो नीचे जो वार्ड लेवल के होते हैं, जो वार्ड लेवल का जो पॉलिटिशियन है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है टू टू अनाउंस इट टू द होल ऑफ पुणे और होल ऑफ बैंगलोर व्हाट आर हिज एक्टिविटीज. ही वांट्स टू ओनली लेट हिज वार्ड लेवल पीपल नो. टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, इजंट इट? उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है वार्ड से बाहर. तो वो हमारे एक पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है. एंटरटेनर्स बने से, दीज आर एस्पायरिंग एंटरटेनर्स. आपका बिहार इज फुल ऑफ स्प्रिंगिंग with singers, actors, bands, orchestras. They all need publicity. Fashion designer भी हैं, and those who are selling their skills with their name. And doctors, dentists, architects, they all want to, everybody wants to have business. अब वो टाइम नहीं है कि आपने जो है वो एक डेंटल सर्विस खोल ली है और आप वेट कर रहे हैं कि किसी का दांत टूटेगा आपकी दुकान पे आएगा. नो, you actually go out and advertise yourself in their through their mobiles. आप उनके जेब में घुस जाते हैं मोबाइल के थ्रू कि जी, I mean, don't have to wait for your teeth to break. You can come for a dental cleaning, dental shining, all those kind of things. बहुत चीजें हैं.
चाहे ऑडिटर्स हैं, लॉयर्स हैं, मैच मेकर्स हैं, इस टाइप के हैं, and IT experts who are working as single operation, जो वेब डिजाइनिंग के बहुत होते हैं, मोबाइल एप्स बनाते हैं, डेटा एनालिसिस होते हैं, जो कंपनी में ना करके अपना खुद का काम करना चाहते हैं, दे आल्सो नीड टू हैव क्लाइंट्स। वो घर पे बैठ के तो वेट नहीं करेंगे कि हमारे पास जो है किसी का फोन आएगा जी मेरे लिए डेवलप कर दो वेब डिजाइनिंग। नो, ही हैज टू एडवर्टाइज। सो वी विल सपोर्ट दीज इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग एज वन मैन शो, आप ऐसे कह लीजिए, ठीक है ना। एंड रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो मेरे दिमाग में आई थी चंद्रा, डोंट नो इफ यू एग्री, बेसिकली फोर डिफरेंट वेज ऑफ थिंग। वन इज द एंगेजमेंट फीस। ऐसे कोई आता है हमारे पास कि जी मुझे वेबसाइट बनानी है, मोबाइल ऐप बनाना है, या मेरे पास जो डेटा कलेक्शन करना है एंड डेटा को एनालाइज करना है, तो वी जस्ट से दिस इज व्हाट आवर सर्विसेज, दिस इज व्हाट विल डू फिक्स, एंड उसका वन टाइम असाइनमेंट होता है कि ये आपने वेबसाइट बनाई उसके बाद दे दी। बट देन सेकंड फेज कम्स रिटेनर फीस। अगर वो कहता है कि मेरी वेबसाइट की मेंटेनेंस भी करनी है, आपको मेरे वेबसाइट पे डेटा भी अपलोड करना है, या फिर रेगुलर कंटेंट अपलोड करना है, so that comes on a regular basis, so that becomes retainer fees. ये this I'm reading specifically for the interest of sales and marketing team कि कहाँ कहाँ से हमें रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक है ना। एंड प्रोडक्ट प्लेसमेंट इज बिग। अगर हम कंटेंट बना रहे हैं तो आपने कोई मोटरसाइकिल दिखानी है तो कौन सी मोटरसाइकिल दिखा रहे हैं, कौन सी जगह में दिखा रहे हैं, उसका लोगो दिखा रहे हैं, उस इट्स बिग बिजनेस, प्रोडक्ट प्लेसमेंट इज बिग। अगर किसी को कंटेंट के अंदर कोई ड्रिंक भी कर रहा है तो वेदर ही इज ड्रिंकिंग थम्स अप और पेप्सी और कोला विल डिपेंड ऑन हु इज पेइंग अस, simple as that. Or even if it is a local drink, we can do that product, because it becomes they become their brand ambassador without paying the fees of brand ambassador. Brand ambassadors की बहुत heavy fees होती है, लेकिन कंटेंट के अंदर अगर वो पेप्सी पी रहा है तो he automatically becomes a brand ambassador for Pepsi. You know point. And the last is commercial partners, जिसमें हम उनको कह सकते हैं कि जी आपके जितना बिजनेस जनरेट होगा हमारे एडवर्टाइजिंग के थ्रू, आपको हमें शेयर करना पड़ेगा 20%, 15%, 25, जो भी एग्री करते हैं। दीज थिंग्स स्पेशली हैपन वेयर वी आर प्रमोटिंग सर्विस इंडस्ट्री। कोई होटल है, कोई नाइट क्लब है, उसमें हम नाइट क्लब में कह सकते हैं कि यू बुक अ टेबल थ्रू दिस वेबसाइट एंड यू गेट अ 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। तो दे कैन इजीली चैनलाइज कि हमारे एफर्ट से कितने लोग आए थे। ये गेट माय पॉइंट। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये है हम, द वे फॉरवर्ड इज समथिंग दैट Chandra, I want you to emphasize on that way forward. This is what my idea is, but since you are already there with the team, tell me what are your thoughts on this? How do we? सर स्टार्टिंग जो नीच मार्केट है वहां से स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, जो ग्राउंड रूट लेवल पे है, लाइक मासूम है इस चीज पे सपोर्ट करने के लिए हमारे हमें रूट लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल, जिसे हम कह सकते हैं हमारे वेल विशर। हाँ, हाँ, ठीक है, गुड तो आइडिया। हम रूट लेवल से स्टार्ट करेंगे और हमारे पास कंप्लीट टीम है हम्म जो कि इस चीज को कैटर कर सकती है हर सेगमेंट में। हम्म, तो ये बेसिकली ये टीम है, आप ये 10 लोगों की टीम है बेसिकली, और साइबर सिक्योरिटी की टीम है। तो नेक्स्ट डे जब आप फ्री होंगे तो उनके साथ एक मीटिंग कोलैबोरेट कर लेते हैं। ठीक है, साउंड्स गुड। एक मैंने लास्ट पॉइंट जो लिखा है वे फॉरवर्ड में, अपलोड एवरी असाइनमेंट ऑन वेबसाइट, और बीच में जो है ना कि माय ऑब्जेक्टिव वाज कि अगर हम नया शुरू कर रहे हैं हम्म। so we may not have so much to show what we have done in the past. So what we will have to do is we will have to include whatever people in our team have achieved individually, you know। अगर मैंने 15 मैगजीन लॉन्च किए हैं अपने लाइफ टाइम में, so I will put that as an achievement of the company, हमारी कंपनी का। I will not show it as my achievement. You get my point? Because या हमें तो सर। कुछ दिखाना है ना। If our बिल्कुल। company is ABC Incorporated, so we will show the 15 magazines launched by Vigyan Arya as 15 magazines launched by a team of ABC Incorporated. You get my ओके। point? तो यस इसीलिए सर। किसी ने हमारी टीम में किसी ने मोबाइल ऐप बनाया है, कोई वेबसाइट बनाई है,
we will show them as a development of team member of ABC Incorporated, because day one में तो ABC के पास कुछ नहीं है, so we will have to use the contribution from our team. Yes, ठीक है before ना? हाँ, yes, sir. तो तभी लगेगा. एंड देन मैं एक जैसे हमारे जो इफ आई मे शेयर विद यू, जो दुबई की जो टीम है, हम उसमें कहते हैं कि हर एक का कंट्रीब्यूशन दिखा के, आई मीन मेरे ही 15 हैं, अंदर पीपल हैव वर्क, सो वी से यू नो द इन्फिनिटी मीडिया, जो आपको तो नाम पता है उसका, इन्फिनिटी मीडिया दैट हैज लॉन्च मोर देन 40 टाइटल्स, ओके, एंड सबका एक्सपीरियंस करके वी से वी हैव मोर देन 500 what is that, more than 150 years of experience, because हमने सबका जोड़ लिया कि भाई उसके पास बिल्कुल. 2 साल का है, उसके पास 20 साल का है, उसके पास 30 साल का है, उसके पास 5 साल का है, सबको मिला और के सर अभी 150. एडवर्टाइज करने के लिए हमें ना जैसे डीफा, इन्फिनिटी मीडिया डीफा ऑर्गेनाइज कर रही थी, इस चीज को बैकग्राउंड में हम लोग ले सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, we will do that. So basically I'm saying we will do a collective representation of our contributions. ओके सर. तभी उसका हमारा प्रोफाइल जो है थोड़ा हेल्दी हो जाएगा. ठीक है ना? अगर मैं कहता हूँ मुझे 25 साल का कंट्रीब्यूशन एक्सपीरियंस है, बाकी सबका मिला के 50 साल और होते हैं, then we say our team has a collective experience of 75 years. You know, this is all about advertising. डेट को ये करना है, 2 हफ्ते बाद ये हो जाना चाहिए, 4 हफ्ते बाद ये हो जाना चाहिए. अभी ओके, आई थिंक सर अमित कंटिन्यू Yes, कर sir. लिया. Okay. Amit, Hello, did you sir. get my point last time when I was talking? Yes, sir. Hello. हाँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है to get everybody to give their inputs and collect those documents. बिल्कुल सर. ठीक है ना? चलो, Yes, I sir. mean Chandra will give you guys a deadline. When should we have evaluation of this document, enhanced document, and then we will meet next time with specific dates. Okay, Our sir. execution plan should have a date plan now. जिसे कहते हैं ना calendar of events, कि उस Yes. फर्स्ट वीक ये होगा, सेकंड वीक ये होगा, थर्ड वीक ये होगा, 2 महीने बाद ये होगा. We must have a clearly charted out execution plan with dates. Yes, sir. और सर हमने पोस्ट कोविड हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे. हाँ, वो जो 7-8 की लिस्ट आपने भेजा था, पूरा डॉक्यूमेंटेशन जिसमें वो ये मिलिट्री की जो कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए थी, और 7 सिस्टर्स का कुछ प्रोजेक्ट्स था हमारे पास. okay, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग. yeah, definitely. See, this is just another platform, but we don't have to stick to strictly media only. हाँ बिल्कुल This बिल्कुल सर. कि क्या होता है कि advertising and publicity is one such area where the owner is involved. ठीक है ना? After all, it's the image of the company. And once you are close in good books of the owner, he might share with you for something else. यार मुझे ये भी करना, वो भी करना. I mean, so many things we had done in Dubai. हम गए थे मैगजीन का प्रपोजल लेके, और पता लगा उसकी टीम उसी कंपनी के लिए कॉर्पोरेट फिल्म बना रहे हैं, you know, because उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाता ना. So we will diversify, but these are just basic areas where we will focus, and then उसके बाद कोई भी कुछ बिजनेस धंधे को मना नहीं करना है यार. हाँ, चंद्रा तुम्हें तो पता है all kinds of things that I have done. हाँ. ठीक है ना? So we'll keep it right. चलो, sounds good. Amit, 3 Yes, days, sir. 4 days, whenever you are ready with the document, please share with Chandra sir, बिल्कुल and then सर. we will plan the next meeting. Okay, sir. ठीक है? चलिए, Yes, sir. lovely meeting you all. Thank you, sir. I am also feeling young in the company of youngsters like you. Okay, sir. Thank you so much, sir. चलिए, happy Republic Day once again to everybody. Have a good day. Bye. You Thank too, you, sir. sir. Thank you. Chandra, I will call you at 8 o'clock.
ओके ओके सर। ऑलराइट, बाय बेटा, बाय। ओके भाई। बाय सर। हेलो अमित। यस सर। तो कुछ समझ में आया तुम्हें? यस सर। चलो ठीक है, तो फिर हम लोग एग्जिट होते हैं, वैसे भी छुट्टी है सबकी। हाँ हाँ, आज सबकी छुट्टी है सर। किसी का कोई क्वेरी? हाँ, किसी को पूछना है कुछ तो? सब हाँ सब पूछो। मेनली डॉक्यूमेंट में क्या रेडी करना है वो चीज तो क्लियर नहीं है। वो अमित के पास अवेलेबल है। वैसे पूरा कॉन्वर्सेशन तुम्हें समझ में आया तुम लोगों को, या नहीं हाँ आया? सर, समझ में आया। हमें अलग अलग सेक्टर्स पे स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करना है। ओके। हाँ, बेसिकली मतलब इस पे ही है, लेकिन मेनली हमें क्या, मतलब हम लोग को अभी क्या करना है ये चीज सर, मतलब जो बोले। अभी तुम जैसे जो कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखो। ठीक है, मुझे जहाँ तक ख्याल है कि ये सारी चीजें जो कन्वर्सेशन हुई है 100% तुम्हें समझ नहीं आई होगी। मैं मान लूं? हाँ, ऐसा 100% तो नहीं आ, लेकिन 80%, अप्रॉक्स 70-80%। सभी का क्या रिव्यू है अमित, लेके देना है एक बार। कांत्या। हेलो कांत्या। हेलो, हाँ बोलिएगा। हाँ, कितना परसेंट समझ में आया आपको विजयन सर का? अब क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? बेसिकली मुझे भी इतना कुछ समझ में नहीं आया। वो स्टार्टिंग में उन्होंने मुझसे पूछा और उसके बाद वो बोल रहे थे कि एक्सपैंड करने के लिए सारे सेक्टर्स में, लाइक जो है वो सब एक्सपैंड करना है ये सब। क्योंकि मुझे भी इतना कुछ समझ में नहीं आया। हेलो कदीजा। चंद्र। हेलो कदीजा। Sir, हाँ, you can explain what do you understood. I didn't understand much, sir. I think Anything else? media management or something. Media management, okay. And दीपक आपको? हाँ सर। आपको क्या समझ में हेलो आया? हेलो हेलो। हेलो हाँ सर। दीपक। दीपक। हाँ सर, आवाज आ रहा है क्या? हाँ हाँ दीपक बताओ। हाँ सर। हाँ सर, देखिए सर, हमको सर ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन सर थोड़ा बहुत जो समझ आया ना सर, हाँ ये हाँ। ये तीन तरह से ना ऑडियो को टारगेट करने के लिए सर बोल रहे थे। अच्छा। मतलब एक ऑनलाइन की तरफ से, एक आपका कंटेंट रेडी करके, एक इन्फ्लुएंसर की तरफ से सर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। ओके। तो इस टाइप का ही समझ आया सर। तो मैं भी सब बाउंस कर गया, और कौन बचा है? ओम। ओम तो बोल दिया कि हाँ कुछ। यस। चंद्रा सर, हाँ उस दिन सर जो आपसे डिस्कशंस हुआ था मेनली अकारा ग्रुप के बारे में, जो मेनली उनका पूरा सेक्टर्स था अलग अलग, उसको ऑनलाइन हाँ जैसे रखने का बात हुआ था। हाँ हाँ। तो मेनली हमको ऐसा लग रहा है कि सर ने अभी जो बोला, तो मेनली ये बोला कि हमें मेनली कोई मतलब सेलर्स के बारे में, जैसे सर ने बोला ना कि मेनली स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करना है, मेनली डिजिटलाइज करने के लिए। हम्म। हाँ, तो सर मेनली उसी चीज के बारे में, मतलब यही चीज समझ में आया मेनली, कि स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करना है, छोटे छोटे एजेंसीज को टारगेट करना है, जो लोकली मतलब ये करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल, मतलब जो चीज भी चाहते हैं डिजिटली जितना चीज भी चाहते हैं उस चीज के लिए, सर्विसेज के लिए मेनली प्रोवाइड करने के लिए। ओके। और अमित, यस सर। तुम्हें क्या समझ में आया? सर बेसिकली हमारे जो हमारी मतलब छोटी छोटी जो इन्होंने अभी ओम ने कहा ना, जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको टारगेट करना है, और सभी को डिजिटल मीडिया लेवल पे लाना है, ताकि कोई भी पर्सन एक इंडिविजुअल प्लेस को ही टारगेट ना कर पाए। और वो अगर वो डिजिटल बन जाता है, तो वो पूरा वाइड लेवल पे वो चीजों को, मतलब अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा दूर तक से सेल कर सकता है, और कोई भी पर्सन चाहे तो उस चीज को कैच कर सकता है। मासूम, आपको क्या समझ में आया? हेलो मासूम। हेलो।
हाँ, आपको क्या समझ में आया? अभी पता नहीं ये लोग क्या सोच के ये लोग सुन रहे थे, हमको तो नहीं पता ये लोग क्या समझ रहे हैं, ये तो नहीं पता। लेकिन हमको जहाँ तक बात समझ में आया है कि विज्ञान सर है, उनकी मीडिया एजेंसी है, ठीक है। वो चाहते हैं कि जो मीडिया एजेंसी को चला रहे हैं उस टाइप। हेलो हम्म, हेलो। हाँ, सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हाँ, तो जो मीडिया एजेंसी है वो चाह रहे हैं कि उस मीडिया एजेंसी को ये जो टीम है उनके साथ कोलैब करके वो ग्रास रूट लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में काम कर सके। बिल्कुल। और मीडिया एजेंसी का जो काम होता है बहुत सारा डाइवर्सिफाइड होता है। वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी उसमें ऐड होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के टच से भी ऐड होते हैं, जो लोकल शॉप्स होते हैं वो सब भी को भी अपने आप को डिस्प्ले करना है। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग में आना है या उनको अपने आप को दिखाना है, लोगों के बीच में पब्लिश होना है। तो वो सब जो काम है वो विज्ञान सर चाहते हैं कि इस टीम के साथ जुड़ के उस काम को करें। एक्चुअली मैं विज्ञान सर नहीं चाहते, विज्ञान सर से कल रात में मेरी बात हुई थी कि आप चाहिए। हम्म, अमित, यस सर। हाँ, बेसिकली देखो, इनका इंट्रोडक्शन तो इन्होंने खुद दिया है जो था। यस यस सर। नॉर्मली ये को फाउंडर ऑफ दैनिक जागरण भी है। बिल्कुल सर। ठीक है। तो बेसिकली इनके साथ मेरा ये कंसर्न हुआ, कल रात में इनसे बात हो रही थी, तो ये हुआ कि इस तरह के मीडिया एजेंसी सेटअप करनी है मुझे, कि आप इसका पूरा कंप्लीटली मुझे ओवरव्यू दीजिए और टीम के साथ कोलैबोरेट कीजिए। क्योंकि हमें राइट नाउ अभी बहुत सारे पॉलिटिशियन अप्रोच कर रहे हैं पीआर के लिए। यस सर। समझ में आ रहा है? जैसे तुम तो मिले हो यशवंत सिंह से, यस सर। तो उनके जैसे बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो कि हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे मतलब कि हमें पर्सनल एक जो होता है ना, पीआर बोलते हैं उसको, हम्म। पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, उसके यस लिए सर। एडवर्टाइजिंग करना होता है, डिजिटल मार्केटिंग करना, बहुत सारे तरीके का काम होता है, बट इस चीज का एक्सपीरियंस हमें है नहीं। यस सर। हमें तो नहीं है ना इस चीज का एक्सपीरियंस। सपोज करो कि बोल दिया जाए कि तुम्हें नीतीश कुमार का कंप्लीट ये एडवर्टाइजिंग संभालनी है, पूरा पब्लिक में कैसे वर्क कर रहे हैं वो सारी संभालनी है, क्या संभालोगे? विदाउट आइडिया सर पॉसिबल नहीं है। विदाउट आइडिया एक्सपीरियंस पॉसिबल नहीं है किसी के हम्म। पास भी। मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज का। तो एक्चुअली इस चक्कर में मैंने इनसे कल बात किया कि सर ऐसा कि एक हमारे साथ आप मिलके कंपनी सेटअप कीजिए, ओके। राइट? यस सर। कि और बाकी जो प्रोप्राइटरी टूल्स है आपके जो है, क्योंकि वो लोग बहुत पुराने हैं, दैनिक जागरण एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, राइट? इन्फिनिटी मीडिया जिसका ये बात कर रहे थे, हेलो? यस सर। हाँ सर सुन रहा हूँ। इन्फिनिटी मीडिया इनकी दुबई की कंपनी है, दुबई में ये कंपनी सेटअप है। और स्टार वॉर्स सीरीज किस किसने देखा है? कौन सर? सब मैंने देखा है, सब देखा मैंने है? देखा तो कौन स्टार सी वॉर्स में जो स्टार वॉर्स, हाँ यस सर देखा है मैंने। हाँ तो सर, मैंने भी स्टार देखा है। देखे हो ना? कौन कौन देखे हो? सभी ने देखा है? यस सर। Yes, sir. हाँ, सभी का तो नहीं कहूंगा Yes, sir. सर। Yes, sir. तो दोनों ही देखा है सर। हेलो? यस सर। यस सर। तो ज्यादातर लोग ने तो देखा होगा। हाँ, ऑलमोस्ट लोग देखे होंगे। तो स्टार वॉर्स का जो प्रोडक्शन यूनिट में जितने भी मीडिया वर्क्स है वो इन्फिनिटी मीडिया करती है, गूगल करना कभी। यस सर। तो बेसिकली इनसे कंसर्न ये है कि ये पूरा एक सेटअप हमें तैयार करा दे, एक मीडिया यूनिट की, पीआर एजेंसी की। और साथ में, क्योंकि ये साथ में रहेंगे कंपनी के डायरेक्टरशिप में, ये खुद भी होंगे या इनका कोई नॉमिनी होगा, तो वहां से हमें बहुत सपोर्ट मिल जाएगा कंप्लीटली मीडिया सेगमेंट में एंटर करने के लिए। ओके। तो बेसिकली अभी बेसिक टीम इंटर्न पे हो तुम लोग, तो तुम्हारा डिसाइड ही नहीं है कि किसमें डालना है, किस यूनिट में जाओगे तुम लोग। जहाँ सुटेबल फिट बैठोगे वहां पे एंटर हो जाएगी तुम सबों को। ओके सर। ठीक है। यस सर।
हाँ तो बेसिकली हमें और 3-4 दिन बाद मीटिंग होनी है। मुझे पता था कि आधा चीजें तुम्हें बाउंस कर रही तुम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा। खैर मैं उनसे दोबारा बात करूंगा, फिर टाइम लेता हूँ, टाइम शेड्यूल करके बैठते हैं, एक नॉर्मल बेसिक लेवल पे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सर, बेसिकली मीटिंग का एक जो थीम होता है उसका आइडिया नहीं था। नहीं, एजेंडा उनने पहले ही एक डॉक्यूमेंट्स मैंने सेट किया था तुम्हें। यस सर। हाँ तो मीटिंग से आई थिंक 1 घंटे या 2 घंटे पहले मेरे पास वो आया था। अच्छा। खैर कोई नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगा। तुमसे तुम्हारा नंबर तो है सर के पास? यस सर। अपॉइंटमेंट्स वगैरह इनसे लेना हो तो तुम कर लेना। बिल्कुल और सर। कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे यही देना, उनके पीए इफ वो अवेलेबल। वैसे तो शायद तुम्हारे पास पर्सनल नंबर है, यस सर। तो आई एम कॉलिंग फ्रॉम चंद्राज ऑफिस। ठीक है। बिल्कुल सर। ठीक है फिर, आई थिंक तुम्हें समझ में तो नहीं है, तुम लोग कुछ धीरे धीरे। हाँ, अब उसमें थोड़ा सा मतलब स्टडी किया जाएगा और चीजें फिर से रिकॉल करनी होगी कि क्या क्या चीजें डिस्कस हुई थी, तो आई थिंक कुछ समझ में आए। हम्म हम्म अभी विज्ञान सर का जो बेसिक कहना था ना, जो 3 से 4 दिनों में जो वो मांग रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये कंपनी नई बनने जा रही है, तो एक्सपीरियंस तो पुराना है नहीं। तो बिल्कुल। अमित कुमार कितने हम्म। दिनों से काम कर रहे हैं, उनका ठीक। स्पेशलाइजेशन क्या है, उनको ओके। उन्होंने क्या क्या काम किया है, उसकी 1 पेज की एक डॉक्यूमेंटेशन हो, ताकि वो हो कि ये हमारे कंपनी के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनकी ये स्पेशलाइजेशन है, इतना एक्सपीरियंस है। उसी तरह कांत्या की क्या है, अंकित सिंह की क्या है, ओम की क्या है, दीपक की क्या है, वो इस तरह का जानना चाहते हैं, ताकि वो जो कंपनी बने उस कंपनी में आपका जो एक्सपीरियंस हो वो कंपनी के एक्सपीरियंस के साथ मर्ज हो जाए। ओके। तो बेसिकली अमित हम। अमित अमित का जो 3 से 4 दिन का जो वर्क है, वो ओके। केवल आपके जितने सबऑर्डिनेट हैं, वो हम्म। सभी सबऑर्डिनेट से उनकी एक्सपीरियंस, उनका स्पेशलाइजेशन क्या है, ओके। उनके स्पेशलाइजेशन को डॉक्यूमेंटेड करना है। ओके। वो 1 पेज में। ठीक है सर। तो ये ये शो करने की एक जो कंपनी की ब्रीफ हिस्ट्री बनती है ना, और हम्म। स्ट्रेटेजी की ये बुक जो बनती है, उसमें ये डॉक्यूमेंटेड कंटेंट चाहिए होते हैं। ओके। आपके पास जो टीम है वो टीम कैसी है, तो बेसिकली विज्ञान सर को टीम का स्ट्रेंथ क्या है वो जानना है ऑन डॉक्यूमेंटेड। ओके, उनकी बेसिक स्किल्स क्या क्या है और बेसिकली उनके बिहाफ पे वो कंपनी में मर्ज करेंगे वो सारे एम्प्लॉयज को कि उनकी पोजीशन कहाँ सेट हाँ, फिट आती है। वो तो बात की चीज है कि किसमें मर्ज करेंगे। हम्म। बेसिक है कि आपके पास जो टीम है उसकी स्ट्रेंथ क्या है वो ऑन रिटेन जानना चाहते हैं। बिल्कुल सर। ओके। तो ये करना है आपको। तो ये हो जाएगा सर 2 से 3 दिन में। मैं अभी मीटिंग में ही सभी को समझा दूंगा कि कैसे क्या करना है। हाँ हाँ। ओके। और डॉक्यूमेंट सबमिट डायरेक्टली उनको सबमिट मत करना, पहले मुझे मेरे से अप्रूवल ले लेना एक बार। बिल्कुल सर, मैं आपको वो पहले आप चंद्रा रीचेक सर करवा को ही लूंगा। करना, चंद्रा सर देखने के बाद ही आगे फॉरवर्ड करेंगे। बिल्कुल सर। कोई भी मीन्स के लूज डॉक्यूमेंट शेयर मत करना इन सब। नहीं नहीं, कोई नहीं सर, वो सारे उनसे अगर कोई कन्वर्सेशन भी होगी तो उससे पहले आपसे डिस्कशन हो जाएगा उसके रिगार्डिंग। हाँ हाँ हाँ। ओके सर। चलो अब धीरे धीरे करके, एक्चुअली हमें एक पीआर एजेंसी की नीड थी। हम्म। हमारे पास सारे सेगमेंट्स हैं। ओम, हेलो। यस सर। कंपनी के जितने प्रायोरिटी वाले प्रोप्राइटरी वेबसाइट्स हैं ना, उसे एज सुन एज पॉसिबल रेडी करना है। ये कैसे होगा ये बताओ। मेनली सर इसका रियल जीपीएल का जो भी था वो सब, और बाकी का भी ना। ये तो जैसे देखो, 3 की टीम है तुम्हारे पास, तुम हो और न्यू ज्वाइनिंग दीपक। दीपक। दीपक है, एजाज, राइट। हम्म। 3 हो, जिसमें ऐसा कर लो कि एक इंसान इसी पे लग लो कि कंपनी की जितनी भी प्रोप्राइटरी वेबसाइट है इसे कंप्लीट करनी है। उसके अच्छा। बाद सेकेंडरी फेज पे जो दूसरा और तीसरा इंसान, 2 इंसान और बचे, इनको कॉमर्शियल पे डाल दो कि ये कॉमर्शियल पे है। अच्छा। जैसे देखो, अकारा की वेबसाइट बनने से उसको कॉमर्शियलाइज तो नहीं किया जा सकता, नहीं। नहीं कर सकते हो। ओरियल की वेबसाइट बनती है तो उससे कॉमर्शियलाइजेशन नहीं कर सकते हो। कॉमर्शियल मीन्स के जैसे जीपीएल तुम कर रहे हो, जीपीएल डॉट हाँ। माई, ये कॉमर्शियल हो गए।
राइट। तो हमें अभी प्रोप्राइटरी जो है हमारा वो कंप्लीट करना है एज सुन एज पॉसिबल। ओके सर। सर मेनली ये मेनली जो क्लाइंट्स होंगे वो कॉमर्शियल में आएंगे ना? हाँ, क्लाइंट्स कॉमर्शियल में आएंगे। तो क्लाइंट्स से पहले, क्योंकि देखो अभी जब तुम इन लोगों के साथ तुम कोलैब कर रहे हैं, लाइक विज्ञान सर वगैरह की कंपनीज के साथ कोलैब कर रहे हैं, तो उस समय वहां पे हमारा सारा बिजनेस चाहिए होता है। अभी जी तक सर। हमें नीड नहीं थी, नॉर्मली ग्रो कर रहे थे, बट अब देखा जाए तो एक तरीके से इंटरनेशनली बढ़ने का कोशिश कर रहा है। हम्म। तो एक ओके। काम करते हैं सर, इजाज सर से हम थोड़ा बात कर लेते हैं। उसके बाद सर हम लोग तीन जन से हम मेनली ये डिसीजन सर हम तीनों को ही लेना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तीनों हाँ को, तो तुम तीनों को ही लेना है कि कॉमर्शियल पे दो इंसान रह जाओ, जो कि हाँ लैंडिंग पेज बनाना हो गया या बाकी जो चीजें वो कॉमर्शियल पे दो हो गया, बाकी एक इंसान केवल प्रोप्राइटरी पे रहेगा वो। ठीक है सर। तो मैं सर अमित सर से भी कॉलअप करके हम चारों एक बार डिस्कशन कर लेते हैं सर, फिर बता देंगे। और अमित, यस सर। और ये ग्राफिक्स के टीम पे कंप्लीट ध्यान दो, और कंटेंट पार्ट पे सपोज करो कंटेंट राइटर कोई अगर वो अवेलेबल तो ठीक है, नहीं तो हायर करो। सर हायरिंग कर रहा हूँ बैक टू बैक, बस एक सेटिस्फाइंग एम्प्लॉय मिल नहीं रहा, और सेटिस्फाइंग एम्प्लॉय नहीं हो तो मिलता है। एक काम करना, धीरे धीरे तुम्हारा कम्युनिकेशन सर से हो जाएगा, विज्ञान सर से, एक आध ओके, महीने में। ठीक है सर। इनके पास भारे होंगे कंटेंट राइटर। ओके। ठीक है, हम्म। तो ट्राई करता हूँ मैं इनसे भी बात करने के लिए, लेकिन अपना का पहले एक ये कर लो, मिल जाए। हाँ, मैं अपना एफर्ट लगा लेता हूँ पहले। हाँ, तुम अपना एफर्ट देख लो, तो वो अवेलेबल होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम्म। हेलो। हेलो भैया। हम्म। मैं ये पूछ रहा था कि जो एक्समैन प्रो में जो कंटेंट जाता है तो वो सही है? अभी तक तो दो तीन पोस्ट मुझे ठीक लगा है। तो उसी बारे में थोड़ा आपसे बात करना था, थोड़ा सा समझा दीजिएगा एक दिन। ठीक है, वो उस चीज को देख लिया जाएगा। कल मीटिंग करते हैं तो काम की और डिस्कशन करते हैं, आज काम करने का मूड नहीं है, तो मैं भी नहीं होगा, कल से काम करते ओके ओके। हैं। और अमित, एजाज कहाँ है आज? सर इजाज को मैंने कॉल भी किया, काफी कॉल किया, बट उसने कॉल पिक भी नहीं किया। पता नहीं, हो सकता है वो क्या बोलूं मैं। जबकि मैंने उसे कल बोला था कि मीटिंग है, और उसने कहा भी हाँ था हाँ। कि मैं मीटिंग में अवेलेबल रहूंगा, बट कोई उसका रिस्पांस आया नहीं। इन सब चीजों का ध्यान दो अमित। बिल्कुल सर, मैंने कहा था, उसको मैसेज भी किया था, बट अभी तक मैं इस चीज को देखता हूँ सर। दो तीन इस चीज को फिगर आउट करो, हाँ, दो जिसमें भी तीन। लैक्स होते हैं उसकी पनिशमेंट दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये ठीक है, चीजें तो इवन ये टर्मिनेशन की भी नीड है, बिल्कुल टर्मिनेट सर, करो। बिल्कुल सर। ठीक है। ओके सर। हम्म। तो मीटिंग एंड करनी है सर। हाँ, बस यही थी, बाकी तो तुम लोग को कुछ समझ में आया नहीं। कोई इंसान आया बेसिकली सर बोल के मासूम, चला गया। हाँ सर, मासूम सर ने जो कहा कि सभी को अपनी अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन करनी है, एक डॉक्यूमेंट्स, एक वर्ड में डॉक्यूमेंट्स बनाना है, जिससे जिसे मतलब विज्ञान सर को सबमिट करना है, और उससे वो एनालाइज करेंगे कि किस एम्प्लॉय के पास किस किस टाइप की स्ट्रेंथ्स है। स्ट्रेंथ क्या है या उसके माइंड में, अभी सर से एक्चुअली मेरा 8 बजे में फिर से मेरा मीटिंग होगा, तो आगे तो मैं देखते हैं। अभी अब इन तो लोग रेगुलर बेस पे, क्योंकि हमारा ये क्या। तो सर मैं अभी इन लोगों को इंस्ट्रक्ट नहीं करता हूँ कुछ भी लिखने के लिए। पहले आपके तरफ से सारी कंप्लीट कंप्लीट डिटेल्स ले लूंगा, उसके बाद इन लोगों को इंस्ट्रक्ट कर दूंगा। हाँ, इनको वैसे इनका कोई वर्क नहीं है इस पे, ठीक है। हम्म। अभी फिलहाल में नहीं है, क्योंकि सर को सभी की एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छे से एनालाइज नहीं की, कर लेंगे तो फिर वो खुद ही नहीं देंगे अभी। हम्म। ठीक है। बिल्कुल सर। और बाकी हमारा देखो, मीडिया एजेंसी में हमारी कंपनी भी अब एंटर कर रही है थोड़े दिनों में। ओके सर। तो ओम, हेलो ओम। यस सर, यस सर।
तुम वेबसाइट्स वगैरह जितने हमारे पहले से ऑलरेडी वर्क फ्लोज चल रहे हैं उस पे तुम फोकस करना स्टार्ट करो, अपने आपस में मीटिंग करके, और ये जी एज सुन एज पॉसिबल करो। हाँ हाँ सर, और मैं ज्यादा, कल से ही सर कर लेते हैं ये चीज डिवाइड। हाँ, जिसको वर्किंग्स कमर्शियल पे तुम्हें जाना है 14 घंटा बढ़ाने हैं, 14 घंटा बढ़ा लो, जो करना है करो, जी इसे सर। कंप्लीट करो। क्योंकि अब ओके सर। जैसे इनसे मीटिंग हुई ना, अब इनके साथ साथ बहुत सारे लोग रेगुलर बेस पे मीटिंग करेंगे, लाइक संदीप मारवा वगैरह। जी सर ठीक है। सर एक चीज कर सकते हैं। सर एक को सर ये अपने बताओ। साइट्स के लिए, एक को अपने साइट्स के लिए रख रहे हैं ना, एक डेवलपर को। हाँ हाँ। हाँ तो सर ये भी कर सकते हैं कि सर जो बाकी दो हैं उनमें से जो भी कभी फ्री है तो उसको इस चीज पे मूव कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट पे। तो थोड़ा काम से स्पीड हो पाएगा, स्पीड अप हो पाएगा। देखो इसको कैसे स्पीड अप कर सकते हो, क्योंकि लमसम 10-12 वेबसाइट्स तो होंगे। हाँ सर, अपना मेनली माई ओरियल का। हाँ, माई ओरियल की नहीं, आकार इंप्रेस पे इसका। ओके सर ठीक है, मैं उसमें तो करता हूँ। बहुत सारे हैं ना, मीन्स कि ऐसा नहीं कि तुम्हें कंस्ट्रक्शन का करना है, टेक्नोलॉजी की करनी है, फर्टिलाइजर सेगमेंट की करनी है, मेडिसिन सेगमेंट की करनी है, होटल सेगमेंट की करनी है। तो ये सारे मिला के मतलब 5-6 सेगमेंट है, पर सभी सेगमेंट का अगर एक दो वेबसाइट भी बनती है तो 10-12 हो जाएंगे। हम्म, ठीक है फिर सर। तुम्हें अभी मीडिया में एंटर होने जा रहे हैं तो इसके लिए एक अलग सा वो आएगा। तो जो अभी फिलहाल में तुम्हारे नॉलेज में एटलीस्ट से तो कंप्लीट कर लो। ठीक है सर ठीक है, मैं कल से। जो 2 दिन में जो काम किए हैं सर हम, हम्म। तो जीपीएल जो है सर आपका 100% साइट कंप्लीट हो गया है, और ज्यादा सर से ना पूरा जीपीएल के बारे में पूरा बात कर ली है, ठीक है। अच्छा। तो आज का मेरा डेडलाइन था, कल ही साइट कंप्लीट हो गया। कल एक नया प्रोजेक्ट सर बोल रहे थे किसी स्कूल का, स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में सर, अच्छा। यूनिफॉर्म हाँ का हाँ प्रोजेक्ट। हाँ, हाँ हाँ। उसके बारे में इजाज सर से कल डिस्कस हुआ, तो सर हमको बोले कि हम आज शायद शाम तक या रात तक हमको वो डोमेन दे देंगे सर। तो सर हम पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर चुके हैं, मतलब मेरे दिमाग में अपना सर, स्ट्रक्चर क्या हम्म होगा, इसका लेआउट किस टाइप का लेआउट बनेगा, और आपका ग्राफिक्स क्या रहेगा उस साइट के अंदर। सब चीज हम्म। ऑलमोस्ट सर पूरा हम सब कुछ देख समझ लिए हैं उस चीज को। आ, वो देखो, कौन सा थीम जाएगा उसके अंदर, सारा चीज क्लियर है सर। दीपक दीपक, यस ये सर। साइट मैं देख रहा हूँ, ये तो ठीक है। ओके। हाँ सर। जीपीएल माई ओरियल देखो, छोटी छोटी चीजें तुमने छोड़ रखा है। हाँ सर बोलिए। सबसे ऊपर देखो, अवार्डा डिजिटल एजेंसी आ रहा है। एक सेकंड सर। ओके। वो मैं पॉइंटेड कर दे रहा हूँ कि वैसे ये जो छोटी छोटी चीजें हैं सब चीज को चेकआउट करो। तुम्हारे जो इमेजेस है यहाँ पे रियल gpl.com आ रहा है, इसको ये सब हटा के चेंज करवाओ। ग्राफिक डिजाइनर है तुम्हारे पास, कांत्या है, अंकित है। ओके सर। ठीक है। सर ये सब आपको तो सर रियल जीपीएल यस सर। का। हेलो। हाँ। हाँ सर बोलिए। सर हमको बोल रहे हैं। नहीं नहीं, दीपक कुछ बोल रहा था। ओ अच्छा। सर ये रियल जीपीएल, हाँ सर, वो जो जो 2-3 इमेज है ना सर। हाँ हाँ हाँ, तो इस बारे में ना सर से मेरा बात हुआ था सर, ठीक है। हाँ हाँ। तो क्या है कि ये 2-3 इमेज को जहाँ realgpl.com जो लिखा हुआ है, हम ना इसको मतलब हम ग्राफिक डिजाइनर को देकर, हाँ, हम्म। ये 2 बनाना है सर, और 2-3 इमेज है सर जो हमको ग्राफिक डिजाइनर से बनाना है सर, वो जो मेरे लिए हार्ड है बनाना सर। बाकी नहीं चीज नहीं, तो हम कोई देख कोई लिए, मैनेज दिक्कत कर लिए। नहीं है, वो ग्राफिक डिजाइन को ही दे दो। हाँ। और सुनो दीपक, हाँ बोलिए। सुनो, जब भी तुम वेबसाइट पे वर्क करते हो तो तुम्हें ग्राफिक्स पे क्या क्या नीड है वो तो तुम्हें पहले से डिफाइंड है। हाँ हाँ। ग्राफिक्स, क्योंकि ग्राफिक्स पे टाइम लगता है, तो यस जो सर। तुम्हारे पास डिफाइंड है उसे क्या करो कि वो पहले ग्राफिक डिजाइनर को दे दो कि ये चीज तो हमें प्री रिक्वायरमेंट ही में ही चाहिए। ओके सर। समझ में आ रहा है तुम्हें क्या हाँ बोल सर। रहा हूँ मैं? यस सर। कि वो तो तुम्हें फर्स्ट टाइम ही चाहिए तो वो दे दो कि हाँ ये चीज हमें चाहिए, करके दो पहले। और क्योंकि ये जो आ रहा है ना, इसमें कॉपीराइट वगैरह की बहुत सारी इश्यूज आ जाएंगी, तो सारी चीजों को ध्यान से देखो, टेस्टिंग अच्छे से करो। हाँ सर, अभी सिर्फ टेस्टिंग ही बचा है साइट का सर। हम्म। सारा टेस्टिंग करना, और एक बात है सर इसका, कल इस बारे में भी बात हुआ सर से, इजाज सर से। एक तो ये हम्म 2-3 ग्राफिक्स का काम है, और सर कंटेंट का बचा हुआ है। तो हम्म सर बोले कि ठीक है, काम करो, साइट तो 100% कंप्लीट है, सिर्फ ग्राफिक्स का जो इमेज बचा हुआ है प्लस कंटेंट बचा हुआ है ना। हम्म। और सर कुछ ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, बाकी सब बाद में प्लगइन डाउनलोड करके सारा प्लगइन्स को लगाना है इसके अंदर, जो सारा डिस्कस हो हम्म। चुका है सर से मेरा।
ठीक है ठीक है। फिर हम लोग आज शायद हम लोग वो आपका स्कूल यूनिफॉर्म का ना प्रोजेक्ट पकड़ने वाले थे हम लोग, अच्छा अच्छा। अच्छा एक उसको भी रेडी सर, करते हैं। दीपक एक चीज, हेलो चंद्रा सर। हाँ बताओ। सर इसको जो ये रियल जीपीएल पे जो प्लगइन्स डालेगा या थीम्स डालेगा जो भी मतलब कंटेंट पार्ट का है, हाँ तो वो तो सर मेनली रियल जीपीएल से डाउनलोड करके देना पड़ेगा। हाँ हाँ तो वो मेनली जो मेरे पास एक्सेस है उससे ही हम डाउनलोड करके देंगे। हाँ, पर डे उस पर 20 डाउनलोड कर सकते हो, और वो खासकर रीसेलिंग प्लान ही लिया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं अच्छा अच्छा है। रियल जीपीएल का रीसेलिंग प्लान हमारे पास है, अच्छा। ठीक है। हाँ जो वहां से डाउनलोड करो अपने पे मार्केटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक है फिर। हेलो दीपक, हाँ बोलिए। मेनली थोड़ा बात करके इजाज सर से थीम्स और प्लगइन्स का लिस्ट एक बार पहले प्रिपेयर कर लो मेनली। वो मैं रेडी है, हम दे देंगे आपको। ठीक है, वो कैटेगरी वाइज चलने से अच्छा रहेगा। और ओम, यस सर। इस चीज को देखो, जो मैंने बोला ना, अभी डिस्कशन करो हाँ तुम चारों कि इसको कैसे जी निपटाना है, क्योंकि ये अब सपोज करो कि अभी फैब आएगा ना, इस मार्च के बाद से बहुत सारा वर्कलोड बढ़ जाएगा, तुम्हारे टीम मेंबर्स भी बहुत सारे बढ़ जाएंगे, ठीक जी है। सर। उसके अभी अगले 10 दिन 15 दिन में जैसे भी हो सारे वेबसाइट्स को निपटाने हैं, थोड़ा वर्कलोड तुम लोग का ज्यादा रहेगा, जी टेंशन सर। नहीं लो, आगे फिर कम हो जाएगा। ओके सर। किसी को कोई ठीक है। इशू है वर्कलोड बढ़ने से? नहीं नहीं सर। सर, नहीं ना? अच्छा है सर। ओके, चलो ठीक है फिर। ठीक है यस सर। सर। ओके, चलो बाय बाय अमित। बाय सर। हाँ, बाय बाकी बाय लोगों अभिषेक। का सर। थोड़ा ख्याल रखो। एजाज सर कहाँ हैं देखो, आज बिल, मीटिंग थी, गायब है। बिल्कुल मैं बात जी सर, करता हूँ बात सर। भी करना है सर। हाँ, ठीक, ठीक है सर। ओके। ओके, थैंक यू।